सवेरे उठते ही हमें एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम में से अधिकतर पता क्या करते हैं, सवेरे उठते ही कोई थॉट क्रिएट नहीं करते हैं तो क्या होता है, अपने आप ही वो विचार आने लगते हैं जिन विचारों में हमने अपना कल का दिन बिताया था। जैसे मानो कल कोई ऐसी घटना घटित हुई थी जो मुझे अप्रिय है, मुझे बहुत पसंद नहीं थी वो, या कोई भी किसी भी व्यक्ति का वो व्यवहार हो सकता है जो मुझे पसंद नहीं था और मैंने कल उसमें समय बिताया है, काफ़ी चिंतन मेरा वहाँ गया है और मैंने रात को सोने से पहले मेडिटेट करके अपने माइंड को मैंने क्लीन नहीं किया तो होगा क्या, मैं उन्हीं विचारों में सो गया। अब सवेरे उठते ही अगर मैंने पावरफुल थॉट्स क्रिएट नहीं किए तो अपने आप क्या होगा, वही थॉट्स मुझे फिर से पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर एक विशेष अटेंशन मुझे देना है कि सवेरे के समय को हमने सफल करना है। क्योंकि होता क्या है, जब सवेरे सो के उठते हैं उस वक्त अवचेतन मन उपजाऊ ज़मीन की तरह होता है। अब देखो, किसान क्या करता है, ज़मीन को तैयार करता है, उपजाऊ बनाता है, तब उसमें बीज डालता है, राइट। वैसे ही ये क्या है कि जो हमारा मन है ना, ये मन की जो सतह है ये सवेरे सवेरे उपजाऊ होती है क्योंकि रात को इसने बहुत आराम किया है। देखेंगे सवेरे उठते ही बहुत ज़्यादा थॉट नहीं चल रहे होते हैं, तो ऐसे समय पर हमें क्या करना है, हमें उस समय का लाभ लेना है। हमें इस मन की सतह, मन की ज़मीन में चुन चुन के बीज डालने हैं। जो जीवन में चाहिए, जैसा जीवन बनाना चाहते हो वैसे बीज डालिए। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है उस समय पर, और बहुत सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, सिर्फ इतना ही करना है कि अब सवेरे जैसी आँख खुले आपकी तो उठते ही पहले मुस्कुराइए। मुस्कुरा सकते हैं ना, सिर्फ मुस्कुराना है, आराम से मुस्कुराइए, लाइट एकदम अच्छे से, ठीक है। मुस्कुराकर अपने प्यारे परम पिता को गुड मॉर्निंग बोलिए। होता क्या है, गुड मॉर्निंग बोलते ही हमारा माइंड ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ जाता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ते ही आपको एक करंट की अनुभूति होगी, पावर की अनुभूति होगी, और जैसे मानो व्यर्थ का जो भी प्रभाव था ना माइंड के ऊपर कल परसों तरसों का, वो सब नष्ट हो जाएगा। आपको फील होगा कि जैसे आपके मन में बहुत सारी पावर प्रवेश कर रही है। उसी क्षण आप उनसे गुड मॉर्निंग बोलने के बाद बातें भी करें। अब गुड मॉर्निंग जब बोल रहे हैं आपको उन्हें सामने महसूस करना है, देखना है, अच्छे से विजुअलाइज करना है, महसूस करना है। हम किसी को जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हमारे सामने होता है ना, हम उसे देखते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को देखते हैं, पूरा नोटिस करते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो वो उधर से रिप्लाई आता है हाँ गुड मॉर्निंग, तो एक्सचेंज होता है इमोशंस। ऐसे यहाँ भी इमोशंस को एक्सचेंज करना है, अच्छे से वार्तालाप करनी है उनके साथ, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप देख सकते हैं, या तो जैसे मानो परमात्मा के दोनों वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर रखे हैं, ऐसे, हाँ सिंपल, बहुत सिंपल करना है, ऐसे बस, बहुत अच्छा लगेगा, करके देखिए अभी आप ऐसे। ऐसा लगेगा जैसे सचमुच परमात्मा के हाथ आपके सर के ऊपर हैं। इन हाथों से लाइट मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है, एक एक सेल में जा रही है। इस तरीके से देखेंगे कुछ देर, आप चाहे से 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना चाहे कर सकते हैं। आज जब हाथ हटाएंगे ना, आपको सचमुच ऐसा लगेगा जैसे हाँ मेरा सर तो पूरा शक्तियों से भर गया है। अब चाहे तो ऐसे ही हाथ रखे रहने दें और 3, 4, 5 जितने भी आप एफर्मेशंस यानी स्वमान चुनना चाहें चुन लीजिए। एक भी चुन सकते हैं, जैसे मानो कि मेरे शरीर में कोई बीमारी है, मुझे उसे ठीक करना है। जैसे मानो परमात्मा मुझे कह रहे हैं बच्चे संपूर्ण स्वस्थ भव, और उनके हस्तों से हीलिंग लाइट मेरे अंदर समा रही है। विजुअलाइज करना है, हाँ बहुत सिंपल।
बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा बहुत आनंद आएगा। और जैसे यहाँ से वो रेस प्रवेश करती है ना, हीलिंग किरणें, तो ऐसे प्रवेश करते हुए मानो मेरे हार्ट में थोड़ा मुझे पेन होता हो कभी या कोई ब्लॉकेज कैसे, तो फिर यहाँ से वो लाइट सीधी यहाँ पे एकत्रित हो जाती है। वो लाइट यहाँ पे लगे उस दाग को नष्ट कर रही है। क्लीन हो रहा हूँ मैं, परमात्मा का प्रेम इसमें समा रहा है। विजुअलाइज कर लें, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे जीवन में सफलता चाहिए। परमात्मा मुझे आशीर्वाद देते हैं, बच्चे सदा सफल भव, और उनके हाथों से गोल्डन लाइट मेरे मस्तिष्क में समा रही है, पूरी बॉडी में फैल रही है। कितना सिंपल है, बताइए इसमें क्या मुश्किल है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब सवेरे उठे, कोई थॉट क्रिएट नहीं किया। तो जैसे खाली खेत में खरपतवार अपने आप उगाती है, वैसे क्या होता है, यहाँ भी अपने आप ही, यानी मन में अपने आप ही व्यर्थ खड़ा हो जाएगा, और फिर क्या होगा, पूरे दिन को स्पॉइल कर देता है। सवेरे सवेरे ही मूड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अटेंशन, शुरू के 10 मिनट पूरी अटेंशन, हर एक क्षण अटेंशन, कुछ भी ना हो, ये सब कर रहे हैं, चलो रोज़ रोज़ आप ये नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कभी कभी लगता है नहीं आज कुछ और, शुक्रिया अदा करिए। उठते ही गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे पिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सब कुछ दिया है। थोड़ा फील कीजिएगा, मुझे सब कुछ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मन में ये मत लाना मुझे तो कहाँ दिया है इतना, वैसे कैसे बोल दूँ। आप करके देख लीजिए चिंतन, आप पाएंगे आपके पास 95% चीज़ें हैं। हाँ 5% नहीं होंगी, लेकिन हमारा चिंतन 5% को लेके चलता है। इससे क्या होता है, माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है कि जो 5% नहीं है ना, उनकी जगह ले ली है 95% ने, कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो सवेरे उठते शुक्रिया कैसे करूं, लेकिन करके देखिए, ये एक लॉ है कि जब जब हम शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे हो जाएगी कि मैं भरपूर हूँ। यस, होता है ना, जब आप जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे, माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे होगी कि मैं भरपूर हूँ। जब माइंड फील करेगा कि वो भरपूर है, तो चारों तरफ से भरपूरता को आकर्षित करेगा आपकी तरफ। तो 5% वाला जो प्रॉब्लम है, जिसे आप चाहते हैं ये हो जाए, वो भी आपको होता दिखाई देगा। जब कंप्लेन करेंगे तो वो भी खराब होता दिखाई देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो आत्माएं कंप्लेन करती हैं वो कभी कंप्लीट नहीं बन सकती हैं। तो ये लॉ है, आप जितना कंप्लेन करेंगे, होता क्या है, वो चीज़ें आपसे दूर जाती हैं, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग होती है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हाँ मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए क्या करें, शुक्रिया। अब आप शुक्रिया की लिस्ट बना लीजिए। सवेरे उठते ही आप हर चीज़ को शुक्रिया कर सकते हैं, जो दिखाई दे, जो भी चीज़ दिखाई दे। आप जिस चादर को ओढ़ के सोए थे, उसका भी आप शुक्रिया कर सकते हैं, उसके बिना नींद आती है आपको। जिस बेड पे आप सोए थे, उसके बिना आपको पत्थरों पे लिटा दिया जाए, तब देखिए कैसे सोते हैं आप। फैन का शुक्रिया, जिसके कारण आप रात को सोए हैं। अरे अनेक चीज़ों का शुक्रिया कर सकते हैं। इससे माइंड को क्या जाता है मैसेज कि मेरे पास क्या नहीं है। लेकिन हम क्या है, जिस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं रहते, तो हम सोचते हैं ये इसका क्या शुक्रिया करूं, अवेयर नहीं है ना। लेकिन जिस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है, होता क्या है, वो जीवन से जाएगी। आप अपने रिश्तों के बारे में अवेयर मत रहिए, हस्बैंड वाइफ बच्चे, आप उनके बारे में अवेयर मत रहिए, उनका शुक्रिया मत करिए कभी। इनका क्या शुक्रिया करना। आप देखिए आपके रिश्ते कैसे ख़राब होते हैं। हर चीज़ के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाइए, बेहतर, हर चीज़ के साथ सुंदर रिश्ता बनाएंगे, आप देखेंगे कि वो चीज़ कभी आपका साथ नहीं छोड़ती है। आप किसी भी चीज़ की वैल्यू करेंगे ना, वो हमेशा आपकी वैल्यू करेगा, चाहे वो चीज़ लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ये प्रकृति का
नियम है, इसका ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सवेरे की बेहतरीन एक्सरसाइज है। सवेरे उठते ही शुक्रिया 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 भर लीजिए, हर चीज़ का शुक्रिया, हर एक आत्मा का शुक्रिया, परमात्मा पिता का सबसे पहले शुक्रिया, प्रकृति माँ का शुक्रिया जो हमें सिर्फ देती आई है। कमाल देखिए अपने जीवन में होता हुआ, आप कहेंगे वाह भाई वाह, मज़ा आ रहा है।